मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया। शशि थरूर को करना है। और उसी तरीके कौन जीतना? खड़गे साहब जीतने वाले आउटराइटली। खड़गे जी की जीत सुनिश्चित है। मैं उम्मीद रखता हूं कि वही जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं। तो अपना पर्चा मल्लिकार्जुन खड़गे ने दाखिल कर दिया है। शशि थरूर भी करने वाले हैं, लेकिन इस बीच शशि थरूर जिस तरह से पिच कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब तक फैसला केंद्रित रहता था। अगर किसी जिला अध्यक्ष का भी चुनाव हो तो केंद्र जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वही फैसला लेता था। अगर आप चाहते हैं कि एक केंद्रीकरण फैसलों का कांग्रेस पार्टी में खत्म हो तो शशि थरूर आपके चॉइस होने चाहिए। मैं उसी के लिए लड़ रहा हूं। काफी सख्त शब्दों में शशि थरूर ने अपनी बात कही है। और ये तस्वीरें आज एक तरफ खड़गे का नामांकन, अब थरूर ने पर्चा भर दिया है। लेकिन दिग्विजय सिंह, जिनकी चर्चा कल शाम तक बहुत तेज थी, कई दौर की बातचीत चली और उसके बाद उन्होंने अपना पर्चा भरने का फैसला वापस ले लिया। नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुनिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे। इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और मेरे लिए जो सभी डेलीगेट्स, लीडर्स, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण जो प्रोत्साहन किए और इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो सहकार मिला उनको, इसलिए उनका फिर एक बार मैं आभारी हूँ। खासकर जो खुद यहाँ पर आकर AICC ऑफिस में वो मेरे नामांकन भरे, प्रपोज किए, सेकंड किए, तो इसीलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके पास आते हुए शशि थरूर ने जो कहा है और आज के दिन, नामांकन के दिन, उसमें बहुत सारे संकेत छिपे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जो गांधी परिवार ने मुझसे वादा किया था कि न्यूट्रल रहेगा परिवार इस चुनाव में, वो होगा। दरअसल उन्होंने संकेत की तरफ इशारा किया है कि देखिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे पर्चा भरने गए तो उनके साथ सारे बड़े नेता गए और मैं आम लोगों के साथ गया। उनका इशारा साफ है। वो साफ साफ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक ऐसा लगता है कि न्यूट्रल चुनाव नहीं होगा। खड़गे ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर आला कमान की तरफ से सामने किए गए। देखिए, बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने मुकुल वासनिक का भी बातचीत की थी उनसे। उन्होंने भी कहा था कि गांधी परिवार ने किसी को ऑफिशियल कैंडिडेट करके, अपना प्रत्याशी करके प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन ये कहने की बात है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, तभी तो चाहे वो G23 हो या पार्टी के दूसरे पदाधिकारी हो, दिग्विजय सिंह हो, तमाम लोग उनके नॉमिनेशन में दिखाई दिए। जबकि शशि थरूर अलग थलग अकेले दिखाई दिए। तो बेशक गांधी परिवार खुलकर सामने ना आया हो कि हमारा ये कैंडिडेट है, इसको वोट दीजिए, या उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन ये मल्लिकार्जुन खड़गे
एक तरह से ऑफिशियल कैंडिडेट गांधी परिवार के उम्मीदवार के तौर पर माने जा रहे हैं। इसीलिए तमाम भीड़ थी, तमाम समर्थक नेता उनके साथ मौजूद थे और जो G23 अलग से मीटिंग कर रहे थे आनंद शर्मा के घर पे कल रात को, सुबह भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान, ये तमाम मौजूद थे मल्लिकार्जुन खड़गे के नॉमिनेशन के वक्त। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कई लोगों ने तो प्रस्तावक के तौर पर भी मौजूद रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरान। तो शशि थरूर भी ये बात जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर गांधी परिवार की मोहर है। बेशक गांधी परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था या उनकी तरफ से बयान नहीं आया, तो ये बात शशि थरूर भी जानते हैं कि उनके जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं इनडायरेक्टली। लेकिन शशि थरूर ने जो बातें कही अंजना, वो एक मैसेज देने की कोशिश है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, सीरियस चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि कल को देखते हुए आप वोट देना, मुझको जो समर्थन मांगा है उन्होंने। तो शशि थरूर ने बेशक ये एक बात कही हो कि मैं मानता हूं कि गांधी परिवार ने किसी को समर्थन नहीं दिया, अभी तक ये नहीं हुआ, लेकिन साफ जानते हैं, शशि थरूर भी ये जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, गांधी परिवार की मोहर है इनडायरेक्टली, ये बात सब कोई जानता है। इसीलिए तो आप देखिए तमाम लोगों ने आकर के प्रस्तावक बनना शुरू कर दिया। यहाँ मौजूदगी ये दिखाती है कि गांधी परिवार की सहमति, उन्हीं के उम्मीदवार हैं। अशोक गहलोत पहले गांधी परिवार के उम्मीदवार के तौर पे 3-4 दिन पहले उन्हीं का नाम आया था। राजस्थान क्राइसिस से पहले जब राजस्थान का मामला बढ़ा, उसके बाद से उनकी चांसेस कम हो गए थे। खुद अशोक गहलोत ने अनाउंस किया कि मैं नॉमिनेशन नहीं भरूंगा। उसके बाद दिग्विजय सिंह आए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में केरल में मौजूद थे, वहां से वो आए, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर भी लिए, लेकिन वो उनका नाम भी आया था कि वो भी नॉमिनेशन भर सकते हैं, लेकिन एक बार भी उनकी तरफ से ये नहीं आया था कि मैं नॉमिनेशन भरूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। कई इंटरव्यूज दिए उन्होंने, लेकिन उसमें कई बात ये डायरेक्टली नहीं बोली थी। लोग उनसे पूछते थे आपकी प्रायोरिटीज क्या होगी, किस तरह से कांग्रेस को बढ़ाएंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आते ही खुद दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये बात हर कोई जानता है कि और कल भी अंजना 3-4 नाम चल रहे थे कई दिनों से, मुकुल वासनिक का नाम था, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम था, दिग्विजय सिंह का नाम था, लेकिन कल जब दिग्विजय सिंह और शशि थरूर 2 नाम बचे थे अशोक गहलोत के विड्रॉ करने के बाद, ये साफ कर देने के बाद वो नहीं है, तो साफ ये लग रहा था कि कल आखिरी दिन 30 तारीख को कोई ना कोई एक उम्मीदवार और आ सकता है जो कि गांधी परिवार की तरफ से हो सकता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कल देर शाम से ही चल रहा था कि वो पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। हालांकि पार्टी ने अभी कोई घोषणा नहीं की है कि हमारे उम्मीदवार हैं। तो ये साफ है, शशि थरूर भी ये बात जानते हैं, बेशक वो कुछ भी कहें इस बात को लेकर। आपके पास राशिद साहब फौरन आ रही हूं, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं। ऐश्वर्या हमारी सहयोगी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर से जुड़ गई हमारे साथ, और पीछे आपके उनका नेम प्लेट दिख रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए शायद जीवन में ये सबसे बड़ा उनका हाई पॉइंट होगा। जो अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद से 1 कदम की दूरी पर विपरीत बुद्धि दिखाई, उसका सीधा फायदा उस एड्रेस को मिल गया जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं ऐश्वर्या। बिल्कुल अंजना, आप सही कह रही हैं। ये जो सारी काया पलट हुई ये महज 24 घंटे में हुई। कल लगभग 1 बजे 1:30 बजे अशोक गहलोत ने ये कहा कि मैं रेस से आउट हूं, और आज हमने देखा कि किस तरीके से वो खुद यहां आए थे। अशोक गहलोत अंदर थे और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने हम सबसे ये कहा कि मैं अपना समर्थन दे रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे को। एक बात और उन्होंने कही अंजना कि जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उन सब की सहमति बनी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को नॉमिनेट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि ये जो लड़ाई है एक तरफा है, और यही घर है जहां पे कांग्रेस के अगले जो अध्यक्ष होंगे वो यहीं से निकलेंगे। इस समय तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि शशि थरूर के साथ बड़े बड़े नाम नहीं थे, उनके साथ कार्यकर्ता थे, लेकिन सारे बड़े नाम एक कतार से सुबह भी यहाँ पे आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने। और जब नामांकन भरा जा रहा था तब भी आपने भी देखा अंजना कि किस तरीके से बड़े बड़े सारे नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो एक लाइन से मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे खड़े हैं। अंजना, शशि थरूर जो बोलना चाह रहे हैं वो यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे मैडम की चॉइस है, और मैडम की चॉइस के साथ ही सारे लोग चले गए हैं। लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर आपको डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेने की जो पुरानी आदत है कांग्रेस पार्टी की, उसका केंद्रीकरण हो चुका है, अगर उसे बदलना है तो आप मेरे लिए वोट कीजिए, वरना स्टेटस को रह जाएगा, यानी जैसा पहले था वही चलेगा खड़गे के रेन में। रशीद साहब। अंजना देखिए, प्रथम दृष्टि में बिल्कुल प्रतीत ऐसा होता है कि कांग्रेस जो अपनी मतलब पुरानी चाल की है, जो पुराने धरने पे चल रही थी, उसी तरीके से चल रही है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इतने सम्मानित और वरिष्ठ थे तो उन्हें पहली बार क्यों नहीं पेश किया गया? पहले अशोक गहलोत को क्यों पेश किया गया?
और कांग्रेस में आप अगर पूरा घटनाक्रम देखें तो उसमें कांग्रेस की जो है प्रतिष्ठा को कोई फायदा, कोई इजाफा नहीं हुआ है। नेहरू गांधी परिवार को भी कोई जो पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया हुई कि पहले राजस्थान का पूरा बवंडर खड़ा हुआ, फिर दिग्विजय सिंह का नाम आया। अब दिग्विजय सिंह क्या किसी की अनुमति के बिना ही उन्होंने ये सब कितने प्रेस में बयान दिए थे, इंटरव्यू दिए थे। और सबसे बड़ी बात कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित हैं या जो उनकी सामाजिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि है, तो वो सेकंड चॉइस क्यों है? इस चीज का हो सकता है आपको जवाब ना मिले। और एक और चीज जो अंजना जी से हमें संज्ञान लेना चाहिए, अजय माकन ने कहा था अशोक गहलोत के संदर्भ में कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक से ज्यादा पद दिए हुए। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में और उन्होंने अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार अभी इस्तीफा नहीं दिया है, तो उनको इस बात की कोई चर्चा नहीं हो रही। क्या वो केवल अशोक गहलोत तक सीमित था? ठीक है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अब सवाल यही है कि अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस पूरी लड़ाई को देखें अशोक, तो बीजेपी बार बार घिर रही थी कि आप इलेक्शन नहीं कराते, आप तो सिलेक्शन करते हैं, फैसला होता है, बता दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कम से कम एक चुनाव हो रहा है, 2 प्रत्याशी होंगे। अब ये वहां पर मौजूद मेंबर्स पर निर्भर करेगा कि वो किसका साथ देते हैं। बिल्कुल अंजना, देखिए एक तो गांधी परिवार के ऊपर जो आरोप लगता था कि ये गांधी परिवार की पार्टी है, ये व्यक्ति इनके एक परिवार तक सीमित है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो या उसके बाद राजीव गांधी रहे हो, सोनिया गांधी, अधिकतर गांधी परिवार का कब्जा रहा इस पूरे उस पार्टी के ऊपर। लेकिन उसको तोड़ने की कोशिश की, हालांकि बीच में सीताराम केसरी कई लोग बने पार्टी प्रेसिडेंट। लेकिन इस बार जिस ढंग से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि गांधी परिवार नहीं बल्कि कोई भी पार्टी के अंदर चुनाव लड़ सकता है, एक तो वो मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर थी कि हमारी पार्टी में तो कोई भी आकर के पार्टी प्रेसिडेंट बन सकता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, तो एक मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन दूसरी बात यह है अंजना, कितना भी कुछ कह लें, ये मैसेज देने की कोशिश करें, लेकिन ये सब कोई जानता है कि गांधी परिवार का कंट्रोल रहेगा। गांधी परिवार ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठाना चाहता था जो उनके हिसाब से चले, क्योंकि सोनिया गांधी जब पार्टी प्रेसिडेंट थी, इंटरिम प्रेसिडेंट थी, तब भी राहुल गांधी फैसले लिया करते थे। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे या जो भी पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा तो कहीं ना कहीं उनके फैसलों पर भी गांधी परिवार की मोहर रहेगी। अंतिम निर्णय गांधी परिवार का ही रहेगा उसके ऊपर। लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि 2024 का चुनाव है, उसको देखते हुए बार बार सवाल उठा करते थे कि सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी परिवार की पार्टी है ये, तो उससे निकलने की कोशिश की है। बेशक इनडायरेक्टली कंट्रोल रहे, ऐसे तो बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगते रहे कि जेपी नड्डा नाम के पार्टी प्रेसिडेंट है, कंट्रोल कोई और करता है, फैसले कोई और करता है। तो एक कांग्रेस ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि गांधी परिवार नहीं, यहाँ भी कोई भी आके चुनाव लड़ सकता है। शशि थरूर भी चुनाव लड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन भी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी आकर के चुनाव लड़े, तो एक मैसेज देने की कोशिश है। तो इसी, क्योंकि 2024 के चुनाव को देखते ही तमाम चीजें गांधी परिवार कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसी दृष्टि से ये एक निर्णय लिया गया था कि चुनाव हो, चुनाव लड़ा जाए, चाहे वो शशि थरूर लड़े। शशि थरूर नॉमिनेशन फाइल करने से पहले वो सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। बेशक वो बाहर आकर के कुछ भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी ने गो हेड किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नॉलेज में वो डालना चाहते थे कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो एक कांग्रेस की तरफ से एक मैसेज दिया गया है कि यहाँ भी कोई गांधी परिवार या किसी की बपोती नहीं है, जो भी चाहे गांधी चुनाव लड़ करके पार्टी प्रेसिडेंट बन सकता है। और ये एक नया एक्सपेरिमेंट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या गांधी परिवार की तरफ से, जो 2024 के चुनाव से पहले किया गया है कि गांधी परिवार से बाहर एक पार्टी प्रेसिडेंट होगा। अब देखना होगा कि क्या वो पार्टी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, अपनी तरीके से पार्टी को चला पाएगा या फिर वही राहुल और सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की छाप उनके निर्णयों पर रहेगी।